विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं धर्म श्याम नरोत्तम देवं सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरये। तो अभी पिछला श्लोक चल रहा था ना, फिर 56वां श्लोक, अभी वो थोड़ा खत्म नहीं, उसको बताते थे। अच्छा, ये समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? इसके पहले देखो 55वां श्लोक बताया ना, आत्मनैव आत्मना तुष्टः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। मतलब आत्मनि, उसमें क्या, आत्मनि एव न तु विषये, विषय में संतुष्टि नहीं है, अपने आप में है। और आत्मन्नेव संतुष्टि न तु करण है, मतलब अपने आप से ही संतुष्ट है, करणों के द्वारा नहीं, मतलब इंद्रियों के द्वारा नहीं, किसी करण के द्वारा नहीं। अंतःकरण निष्काम, तो अंतःकरण में निष्कामता और करणों में विषय की स्फूर्ति है ही नहीं। ठीक है। स्थित प्रज्ञ पुरुष जब समाधि में स्थित होता है तब ऐसा। अब सामान्यतः जो स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण सामान्य रूप से जैसे वो व्यवहार में रहता है, तो वो यही है क्या, जो हमने बताया नहीं अभी, क्या, दुखेशु अनुदिग्ध मनः स्थित धीर मुनिरुच्यते। कहने मतलब जो समाधि में अगर है, तो वो अलग है। अच्छा, व्यवहार में कैसा है, वो जो बताया, सुखेशु विगतस्परा वीतराग। अब ठीक है, स्थित मतलब कहने मतलब है कि वैराग्य की प्रधानता से बताया। पहले जो है वो निष्काम आत्मतुष्टि पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में वैराग्य की प्रधानता। स्थित प्रज्ञ पुरुष व्यवहार जितना करता है उसमें सर्वत्र वैराग्य की प्रधानता होती। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखो, क्योंकि उसके मन में किसी व्यक्ति, किसी पदार्थ से राग नहीं है, किसी से भय नहीं है और किसी के प्रति क्रोध नहीं, उसकी बुद्धि स्थित है। तो ऐसे पुरुष को स्थित प्रज्ञ मुनि कहते हैं। ये साधारण लक्षण है वैराग्य मूलक। ठीक है। अब आगे क्या, अब 17वां श्लोक में क्या है, ये बोले स्थिति किम प्रभाषेत। स्थिति किम प्रभाषेत, तो बोलते हैं सर्वत्रान भी स्नेह तत्व प्राप्य। ठीक है, शुभाशुभम। दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक क्या है, फिर किमासीत, फिर बोलते यदा संहते चायम कूर्मो अंगानी व सरस्वा 258। मतलब अब विभाग कर दिया क्या, वैराग्य प्रधान स्थित प्रज्ञ पुरुष का जीवन है। जो रागी होता है उसकी बुद्धि अपने रागास्पद को प्राप्त करने के लिए विक्षिप्त होती रहती है। हमारा रागास्पद हमेशा हमारे पास बना रहे, कैसे ना बिछड़े, उसके लिए बुद्धि अच्छे और बुरे का उपाय सोचा करती है। अब क्रोध आएगा तो किसी का नुकसान करना चाहेगा, कैसे नुकसान करे, उसके लिए उसकी बुद्धि स्थिर ना होकर क्या हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी। और किसी से डरेगा तो डर के निमित्त कैसे है, डर को हटाने के लिए उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो जाएगी। ठीक है, राग होगा तो उसके लिए उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो जाएगी, और दुख होगा तो उसके लिए उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो जाएगी, सुख होगा तो उसमें उसके अभिमान के द्वारा उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो जाएगी। ये सब दोष ना होने के कारण, ठीक है, उसकी बुद्धि, अगर ये दोष ना हो तो क्या होगा, बुद्धि स्थित रहती है, अपने स्वरूप में आनंद में रहती है। अच्छा, मन क्या करता है, अब ये मन जो है इसके बारे में दो बात कहना है। एक स्वामी अखंडानंद जी बताते हैं, एक बार उन्होंने एक महात्मा से पूछा क्या, कि जब आप हम लोगों से बातचीत करते हैं तब तो ये मालूम पड़ता है कि जो बोल रहे हैं वही आप अपने मन में सोच रहे हैं, लेकिन जिस समय हमसे बात नहीं करते होंगे, हम लोगों को उपदेश नहीं करते होंगे, उस समय आपका मन क्या करता है, हैं? किम कुर्वन् अवतिष्ठते। जैसे कुर्वन् वर्किंग बोलते हैं ना, कुर्वन् किम कुर्वन् अवतिष्ठते, आपका मन क्या करता हुआ उस समय रहता है जब आप हमको उपदेश नहीं देते। ये प्रश्न पूछा। ठीक है। तो कहने का मतलब अब क्या करना है, तो अब देखो क्या करना है, स्थित प्रज्ञ की बात देखो ना, स्थित स्थित हीयमुनिर्चते मुनि सल्लीन मानसः ऋषयो मंत्र द्रष्टारा ऋषि दर्शनात्
ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि दर्शनात्, जिसको दर्शन होता रहे उसका नाम ऋषि। दर्शन क्या? जो अनादि अपौरुषेय संप्रदाय से अवच्छिन्न जो शब्द राशि है, वेद मंत्र है क्या? ना सदासीत नो सदासीत तदानीम है क्या है? ऋग्वेद का मंत्र, ना सदासीत नो है, नो असदासीत तदानीम, ना उस समय सत था ना असत था। ये वेद मंत्र है ऋग्वेद का। ऋषि दर्शनात्, ऋषि जो है वो दर्शन कर रहा है उस शब्द राशि का। क्या? भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो दर्शन कर रहा है उस शब्द राशि का, दर्शन हो रहा है मंत्र का। सृष्टि में जो शब्द राशि वेद की अपौरुषेय है, जो शब्द राशि उसका जो उसको दर्शन हुआ उसका नाम ऋषि ही। मुनि कौन? संलीन मानसः, जिसका मानस लीन होवे, सम्यक लीन होवे। सम्यक लीन का अर्थ है मानस, मन का सरोवर। मानस, मानस माने मानस सरोवर, मन का सरोवर। आर यूं समझो, मन एव मानसम, स्वार्थ में ही प्रत्यय हो गया। मन का ही नाम सरोवर है। ठीक है, तो उसमें जैसे सरोवर में तरंग उठती है, तो एक राक्षस ताल है और एक मानस सरोवर है, दोनों का वर्णन आपने सुना होगा। ठीक है, होता है ना। अब बहुत सारे जैसे समुद्र में ज्वार आया तो ज्वार ही आ रहा है ना। मानस सरोवर कैसा? जो शांत रहता है। अब राक्षस ताल में बड़ी बड़ी तरंगे उठती है, समुद्र में ज्वार हटाता है ना ज्वार। मानस सरोवर क्या? जो शांत रहता है, जो शांत मानस में आत्मा के प्रतिबिंब का दर्शन करता है, और विक्षिप्त मानस में आत्मा के प्रतिबिंब का दर्शन नहीं होता। तो जो राक्षस ताल में जाकर देखोगे तो अपनी परछाई नहीं दिखेगी, और मानस ताल में जाकर देखोगे तो वहां दिख जाएगी। समझ में आ गई? तो क्या बोलते हैं, पहले जब शीशे नहीं बने तब लोग पानी में ही, भाई जब शीशा नहीं था, मिरर नहीं था, तो लोग पानी में देखते थे, अपनी परछाई देख लिया करते। तो मुनि क्या? तो मुनि संलीन मानसा, जिसका मानस संलीन है, भली भांति लीन है, शांत है, उसको बोलते हैं मुनि। ठीक है, मुनि किसको बोलते हैं? वही मन धातु है। ज्ञानात्मक जो मन धातु है वही तो धातु है। नी प्रत्यय हो गया, उसमें ई प्रत्यय हो गया, तो मुनिरुच्च। उड़ादी में मुनि शब्द बनता है तो वहां मन धातु से ऊ भी हो गया है, मां में ऊ लग जाता है, जैसे नी अलग अवस्थित है, वो बोलते हैं ना मुनि। तो माने जिसके ज्ञान में विषयाकारता कम आती है, तरंगे कम उठती हैं, जिसका मन डूबा डूबा रहता है, किसी ने आकर जरा विक्षेप कर दिया, सरोवर में डंडा मार दो, ईंटा मार दो, तो क्या होगा? अगर आप एक पत्थर फेंक दो, तरंग उठी, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो गई। किसी ने आकर प्रश्न किया, महाराज आत्मा ब्रह्म एक ही है कि अलग अलग? अब तो समझाने लगे कि एक ही है। ये हुआ ढेला फेंकना। मानस में तरंग उठी कि आत्मा ब्रह्म एक ही है, समझाने लगे, थोड़ी देर बाद ये वृत्ति शांत हो गई। स्थित धीर मुनिर्चते, सामान्य रूप से स्थित प्रज्ञ का लक्षण है कि मौज में बैठा रहता है। मननाथ मुनि, साधक के लिए जब मुनि शब्द का प्रयोग करते हैं तब संशय निराश के लिए, मनन के कारण उसको मुनि कहते हैं। और जब तत्व के लिए, स्थित प्रज्ञ के लिए मुनि शब्द का उपयोग करते हैं तो संलीन मानस की दृष्टि से उसको मुनि कहते हैं। समझ में आ गया? उसकी मनोवृत्ति शांत रहती है। किसी ने ढेला मारकर तरंग उठाई तो उठ गई, नहीं तो चुपचाप बैठा है। समझ में आपने समझ आ गया? हमने पूछा नहीं था कि जीवन मुक्त कैसे रहता है। मुनर्भाव मौनम, इसका अर्थ हुआ कि वो अधिकांश मौन रहता, प्रयोजन से बोलता है। जीवन मुक्त विवेक एक पुस्तक है, उसमें बताया गया है क्या? गोपश्वादियत वांग निरोधा। तो जीवन मुक्त कैसे रहता है? बोलते गाय की तरह, घोड़े की तरह, बैल की तरह। अच्छी उपमा दी है। घोड़े, गाय, बैल, भैंस की उपमा नहीं दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उनको जब बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत होने पर ही बोलते हैं वे, बिना जरूरत के अब नहीं बोलते हैं। देखा आपको गाय, बैल, भैंस किसी को बोलते हुए तेज? वो जब जरूरत हो तभी बोलते हैं। वो तो सन्निपात का लक्षण है। सन्निपात, प्रीति करें जब तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। ठीक है, तीनों भाई कौन? बोले बात, पित्त और कफ। कफ माने लोभ और पित्त माने क्रोध। तुलसीदास जी क्या बोलते हैं? बात की प्रीत करें जब तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। मतलब तीन भाई है ना, कफ, बात और पित्त।
कफ माने लोभ, पित्त माने क्रोध, वात माने काम। अब जिसके मन में काम क्रोध लोभ तीनों रहते हैं ना, तब उसके मन में सन्निपात छा जाता है। सन्निपात माने मेल जोल, मिश्रण, मिश्रण हो गया। कई चीजें मिलकर एक में मिल गई, उसी को बोलते हैं सन्निपात। तो बोलने में कितना बोलना चाहिए? जितना जरूरी है। इसी को बोलता है गोपश्वादिवत वांग निरोधा। जैसे गाय कब बोलती है? दिन भर कहीं नहीं, कभी जब उसको बहुत जरूरी होती तब वो बोलती है। ठीक है, कहने मतलब जैसे अब गीता का पाठ शुरू कर दो तो बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षोते समवेता युत्सवा। जीभ की ओंठ की कसरत भी हो जाएगी, बोलने की वासना भी पूरी हो जाएगी। बोलो भाई, तो दूसरे की निंदा नहीं होगी, स्तुति नहीं होगी। ये मौन, मौन का अर्थ अनावश्यक भाषण नहीं करना ये। ठीक है, तो स्थित धीर मुनिर्चरे, स्थित पुरुष का क्योंकि बोलने का असर पड़ता है। किसी की निंदा हो गई, हमने तो समझा कि हम बड़े दोस्त की निंदा कर रहे हैं लेकिन उस समय क्या हुआ? उस समय दोस्त के भी एक और दोस्त था, वो जाकर उससे जाकर कहा उसके एक और दोस्त ने उससे कहा, घूम फिर कर वो निंदा हो गई ना। मतलब दोस्त से दोस्त, दोस्त के बाद पहुंच गए। मतलब क्या बोलते कि षट करणों विद्यते मंत्र। किसी की तारीफ की भरी सभा में उसने समझ लिया कि सचमुच मैं ऐसे गुण वाला हूं, अभिमान हो गया उसको। ठीक है, तो ये मन का सन्निपात है भाई। इसलिए वाणी के साथ मन का मौन रहता है। आपने तपस्या का जो वर्णन पढ़ा ना गीता में, क्या है 17वें अध्याय में है ना, 17वें अध्याय का 16वां श्लोक गीता में, मनः प्रसादा सौमत्वम मौनम आत्म विनिग्रहया। ठीक है, कहने मतलब वाणी की तपस्या में मौन नहीं है, शरीर की तपस्या में मौन नहीं है। द्वैत द्विज जगत देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जम। ठीक है, ये 17वें अध्याय में बताया गया है। ठीक है, बताया कि नहीं? इसमें भी मौन नहीं। मौन किसमें? मानस तपस्या। असली मौन तो मन का मौन है। ठीक है, बोलो गिरा मौनम तू बालानाम अज्ञानात। बालक के लिए गिरा मौन है, स्थित प्रज्ञ के लिए मन का मौन है। समझ में? जब काम करने का समय हुआ 10 बजे से 4 बजे तक, 10 से 5 बजे तक मान लो ऑफिस में जाकर काम कराए और उसका भार वहीं छोड़ा है, ऑफिस का भार घर नहीं लाए। इसी प्रकार मन के लिए कोई आवश्यक कार्य हुआ तो कर लिया, उसके बाद मन को विश्राम दे दिया। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष का जो मन है वो समय समय पर आवश्यकता होने पर काम करता, बाकी समय मौन रहता है। अच्छा, दृष्टांत सुनो एक और, क्योंकि जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं और अच्छे बुरे दोनों आते हैं। ये नहीं कि जो चाहता है कि हमारे जीवन में अच्छा है वो संसार का रहस्य नहीं समझता है, जो समझता है कि हमारे जीवन में बुरा रहेगा वो भी संसार का रहस्य नहीं समझता है। तो ये तो जाएगा भाई और आएगा भी। दुनिया तो बदलती रहेगी, तो फिर कैसे संसार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? बोले क्या, ना विनंदति ना दोषिणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसमें देखो, अब चलो सत्तान कैसे जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। अब अगला श्लोक कौन सा है? ये है 257। ठीक है, क्या यह सर्वत्रान अभि स्नेहस्तत्व प्राप्य शुभाशुभम ना विनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तुम्हारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, अब की अप्रतिष्ठित। एक प्रश्न है, प्रतिष्ठित माने जानते हो ना, ये आदमी बहुत प्रतिष्ठित तो शेष प्रतिष्ठित है। इस महात्मा की बड़ी प्रतिष्ठा, ये सब प्रतिष्ठित महात्मा इसको बोलते हैं कि नहीं? प्रतिष्ठित माने इज्जतदार, संसार में इसका बड़ा आदर। तो हम कहते हैं आपका तो दुनिया में बड़ा आदर है, तो आपकी अक्ल का आदर है कि नहीं? सो बताइए। अभी बुद्धि जो है न साधन में स्थिर है, न साध्य में स्थिर है, न सिद्ध में स्थिर है। सिद्ध है ब्रह्म, साध्य है अंतःकरण की शुद्धि, और साधन है यम नियम आदि। यम नियम शम दम, अंतःकरण शुद्धि साध्य है और ब्रह्म सिद्ध है। तो आपकी बुद्धि कहाँ स्थिर हो गई? साधन करने में स्थिर हो गई क्या? कि साध्य दशा को प्राप्त हो गई है, कि सिद्ध को जान करके अविद्या की निवृत्ति कर चुकी है? किस विषय में आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित है भाई? यहाँ आपकी इज्जत कहाँ है? तो कि बड़े शमदादि साधन संपन्न, बड़े शांत दांत उपरति तितिक्षुत समाहित श्रद्धावित्त पुरुष हैं, कि बड़े साधक भाई पहचानते हैं साधक की मनोवृत्ति को। आपकी बुद्धि की, आपके अंतःकरण की प्रतिष्ठा है, देह की प्रतिष्ठा की हमको। ठीक है,
कहने का मतलब देह की प्रतिष्ठा क्या है भाई, हम फलाने बहुत बड़े वो हैं, कहीं बैठे हुए हैं किसी पद पर, वो किसका आदर करता है, किसकी पूछ, है ना। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, महत्व बुद्धि कहाँ है तुम्हारी, तुम्हारी देह की बड़ी इज्जत है, ईश्वर करे बनी रहे भाई, तुम्हारी चलो पद की बड़ी इज्जत है, ईश्वर करे वो भी बने रहे, तो हमको तो केवल प्रज्ञा की बात करता हूं मैं, तुम्हारी नजर में तुम्हारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है कि नहीं, संशय तो नहीं रहता कि हमारी, ठीक है, हमारी क्या है, हमारी बुद्धि कहीं गलत निर्णय तो नहीं कर रही है, हैं? जैसे अपनी पत्नी पर शंका हो तो आदमी को रात को नींद नहीं आ सकती, वैसे ही मनुष्य को अपनी बुद्धि पर शंका होती है, उसको 24 घंटे शांति नहीं मिल सकती, अशांति रहेगी, ठीक है। तो भाई ये तो बड़ा बोलते ना, सरस ईश्वान मधवान जुआनु। गोस्वामी जी ने कहा इंद्रो विशंकति मम धाम जिघ्रत इति, इंद्र के मन में शंका आई कि नर नारायण हमारा स्वर्ग छीनना चाहते हैं, भागवत में ये प्रसंग है, इंद्र के मन में शंका हुई, इंद्रो विशंकति मम धाम जिघ्रत इति, ये मेरा स्वर्ग लेना चाहते हैं, धन्य हो बाबा नारायण के लिए स्वर्ग की लालच इंद्र के मन में हुई कि नारायण, नर नारायण हमारा ये स्वर्ग ले, आप देखो तुम्हारी अपनी नजर से अपनी प्रज्ञा को कहाँ बैठाया है, संशय प्रधान तुम्हारी प्रज्ञा है, अज्ञान प्रधान तुम्हारी प्रज्ञा है, संशय विपर्य है कि नहीं, संशय विपर्य रहित जो प्रज्ञा है उसका नाम प्रतिष्ठित प्रज्ञा है, कायम एक जगह रहने वाली, ठीक है। इसमें एक बताते हूँ, एक सीक्रेट है क्या, एक गुर की बात है, हिंदी में गुर बोलते हैं ना, गुरु नहीं गुर, आधार, किस आधार पर निश्चय होता है, ठीक है। कोई तुम्हें दयालु मानेगा, कोई तुम्हें निष्ठुर मानेगा, विशेष के बारे में जो प्रज्ञा होती है वो अस्थिर होती है, माने एक के मन में जो है दूसरे के मन में नहीं, एक दिन में जो दूसरे में, ये नहीं है, हम बात कर रहे हैं निर्विशेष के संबंध जो प्रज्ञा है वो कभी अस्थिर होती ही नहीं, जिसने निर्विशेष परमात्मा को पहचान लिया उसकी प्रज्ञा अदलती बदलती है ही नहीं है, प्रतिष्ठित प्रज्ञा एक एव स्वरूप। इसलिए वो बोलते हैं क्या, यह सर्वत्रान अभिस्नेह सत्त्व प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये सत्व मूलक प्रज्ञा प्रतिष्ठा है, मृत्युलोक में स्थिरता है, इसलिए उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं जाती, पहले वैराग्य है, ठीक है, उसके पहले क्या है, उसके पहले निष्काम आत्मतुष्टि है, उसमें बताते हैं कि बुद्धि में समत्व आकर बैठ गया, ठीक है। अब बोध में एकता होए, चित्त में समता होए और व्यवहार में असंगता हो, व्यवहार में तो किसी के साथ आसक्ति ना होए और चित्त में सबके प्रति समता हो और बोध में एकत्व हो, ये पूर्ण मनुष्य की पूर्णता है, ठीक है। क्या क्या बताया नहीं क्या बताया, व्यवहार में आसक्ति ना हो, चित्त में सबके प्रति समता हो और बोध में एकत्व हो, ये मनुष्य की पूर्णता है, ठीक है। असल में परमात्मा को हम देखते हैं, पहचानते नहीं, समझ लो इस सत्संग में एक आदमी आज का, मान लो सत्संग में कोई आदमी जाता है जिसका नाम आपने बहुत सुना लेकिन पहचानते नहीं हो, आपके सामने बैठा लेकिन पहचान नहीं रहे, तो फर्क क्या हुआ कि नहीं, आप हैं तो आत्मा, अब वो साक्षात अप्रोच नहीं समझ में आता, कभी आंख से ओझल हुआ नहीं, लेकिन ये ब्रह्म है ना, ये इसकी पहचान नहीं होती, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं को जानते हो, मैं के बिना तो कोई व्यवहार नहीं होता, मैं को जानते हो परंतु मैं को ब्रह्म नहीं जानते हो, ये प्रॉब्लम, समझ में आया। तो ये जो हमारा ईश्वर है ना, परमेश्वर, सर्वपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण शुद्ध चिन्मय स्वयं प्रकाश सर्वाभासक आत्मदेव, इसको हम देखते तो रोज हैं लेकिन पहचानते नहीं भाई। तो क्या करना है, जागृत में वही ज्ञान स्वरूप देखते हो तो हर समय है पर पहचानते नहीं हो, सुसुप्ति में वही ज्ञान स्वरूप, स्वप्न में भी वही ज्ञान स्वरूप, ठीक है। लेकिन यह ज्ञान स्वरूप घट को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है सो ब्रह्म है, नेत्र को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान ब्रह्म है, अंतःकरण को प्रकाशित करने वाला ज्ञान ब्रह्म है, यही विश्व समष्टि का प्रकाशक है, ये बात हम नहीं जानते हैं। तो ज्ञान में अभिमान में थोड़ा सा अंतर करके देखो, यह सर्वत्रान अभिस्नेहा, स्नेहा तू अभि सर्वत्र स्नेहम करोति किंतु अभिस्नेहम ना करोति, जो सबसे स्नेह करता है, चिकना तो सबके लिए है, जिसके हाथ में मक्खन आएगा उसका हाथ तो चिकना होगा, जो स्नेह तो उसके हृदय में है, उसके रोम रोम में है, उसकी आंखों में है
है, उसके काम में यद यद्दत पश्यति पश्यति चतुरभ्याम, आंख से जिसको देखता है अपने स्नेह से तर कर देता, हाथ से जिसको छूता है अपने स्नेह से तर कर देता है। महात्मा तो स्नेह की मूर्ति है। आग के पास आओ तो आंच मिलेगी, तुम्हारी ठंडक दूर होगी, ये आग का स्वभाव है। कल्प वृक्ष के पास जाओ तो तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार किसी महात्मा, किसी गुरु, किसी सर्वज्ञ पुरुष के पास जाओ तो स्नेह तो उसकी आंखों में से झरता है, उसकी जीभ से झरता है, उसके रोम रोम से तन्मात्रा निकलती तो शुद्ध हृदय से जग जाएगा। हैं, वहां अगर स्नेह नहीं मिलता तो समझो तुम्हारे मन में कोई गांठ पड़ी है, तो कोई धारणा, कोई पूर्वाग्रह आकर बैठा है। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रसंग बता देते हैं। मैं छोटा था, अब पूरा नहीं बताऊंगा, शायद 9th क्लास 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ता था, 9th क्लास। तो हमारे फादर थे पिताजी, तो एक जगह गीता कानपुर की बात बता रहे हैं, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, 1971 तो वहाँ पे हम जाया कर, मतलब वहाँ गीता जयंती समारोह हो रहा था, 70s की बात है, शायद याद नहीं आ रहा। तो गीता जयंती समारोह होता था, तो मैं 8th या 9th क्लास में पढ़ता था। तो हमारे पिताजी हमको ले गए गीता जयंती समारोह में, मतलब बड़े बड़े शंकराचार्य वगैरह आते थे हैं। तो उसमें करपात्री जी आए थे, हम नहीं जानते थे। तो करपात्री जी आए, तो हुआ भाई करपात्री आए, मतलब तो पिताजी बोले करपात्री बहुत बड़े महात्मा था, हम तो जानते नहीं थे, पहली बार देखा। तो जब करपात्री जी का आवागमन, बैठे वो वहाँ मंच पे आए, उन्होंने बैठे, तो ऐसा लगा, मैं आगे ही बैठा था, तो हमको ऐसा लगा उनका इतना ऑरा, इतना मतलब ऑरा जो था, इतना वो था, मतलब उनके चेहरे पर जो थी वो हमको मतलब आकृष्ट करी अपनी ओर, मतलब हमको आकर्षण हो उनको देख के। वो जो बोलते थे उस वक्त, हाँ ज़्यादातर संस्कृत में बोला करते, तो ज़्यादा समझ में तो नहीं आया हमें, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि आई शुड बिकम दैट। लेकिन खैर प्रारंभ में कुछ और था, कहने मतलब किसी बड़े आप महात्मा को देखोगे तो, और आपके मन अगर निर्मल, तो आप आकृष्ट जरूर होगे। अगर नहीं हो तो तुम्हारे मन में समझ लो कोई गांठ पड़ी है, कोई धारणा, कोई पूर्वाग्रह आकर के बैठ गया, जिससे तुम्हें को वो स्नेह प्राप्त नहीं हो रहा है। परंतु अब स्नेह नहीं होता, अब स्नेह अभित, स्नेह सबको छोड़ करके एक के साथ अटक जाना। अब स्नेह क्या है, जैसे संपूर्ण संसारी लोग अपने पुत्र में अटकते हैं, दूसरे के पुत्र में नहीं, अपने रिश्तेदार नातेदार में अटकते हैं, दूसरे में नहीं। ऐसे महात्मा पुरुष हैं, वे एक में नहीं अटकते, स्वयं सूर्य के समान वो सबको प्रकाश देते हैं, अग्नि के समान सबको गर्मी देते, चंद्रमा के समान सबको आह्लाद दे रहे हैं, गंगा जी के समान सबको पवित्र कर रहे हैं, धरती के समान धारण कर रहे हैं। ठीक है, वायु के समान सबको सांस, आकाश के समान सबको अवकाश। ऐसे ही अपने लिए सत संकल्प हैं, वैसे उसके चित्त में सबके लिए सत संकल्प रहता है। ठीक है, साधुते होए न कारज हानि। एक अब एक महात्मा ने कहा, ऐसा कहा कि अगर तुमको वैर विरोध भी करना हो कभी, तो दुष्ट का वैर विरोध नहीं करना, क्योंकि दुष्ट का चिंतन करोगे तो तुम्हारा मन दुष्ट हो जाएगा। इसलिए निंदा करनी हो तो महात्मा की निंदा करो। बड़ी विचित्र बात है ना, ये कहाँ से पता चले, कहीं लिखा थोड़ी है, हम सत्संग की बात बता रहे हैं। बोले भाई अगर चिंता करनी है, दुष्टता, अगर मान लो तुम्हें विरोध करना, निंदा करना, किसी महात्मा की निंदा जरूर करो, एटलीस्ट कम से कम उसका ध्यान तुम करोगे। इसलिए कभी किसी ने तो ऐसा कहा कि कभी तुम्हें वैर विरोध करना हो तो महात्मा का करो। देखो ना, कंस ने श्री कृष्ण का वैर विरोध किया तो अंत में उसका कल्याण हो गया, शिशुपाल ने श्री कृष्ण का वैर विरोध किया तो अंत में कल्याण हो गया। किरातार्जुनीय ने कहा, किरातार्जुनीय ग्रंथ है, भारवी ने लिखा है, उसमें लिखा है वरम विरोधपि सम महात्मनि है। अगर तुम्हें कभी दुश्मनी भी करनी हो तो दुष्ट पुरुष के साथ अपना मन नहीं जोड़ना, दुश्मनी करने के लिए मन साधु पुरुष के साथ जोड़ना। चिंतन तो होगा ना कम से कम भाई। और कई लोगों के हृदय में तो बड़ा प्रेम होता है, जब मन खींचता है ना किसी साधु महात्मा के प्रति, मन जब खींचता है बड़े प्रेम भाव से, बड़े प्रेम से मन खींचता है। आप किसी कारण उसके पास नहीं जाते तो बाहर से निंदा करके, विरोध करके अपने मन को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। असक्ता तत्पदम गंतुम ततो निंदाम प्रवर्धते। मतलब किसी धनी व्यक्ति की प्रशंसा हुई तो उनसे जो गरीब है, वे उतने धनी तो बेचारे नहीं हो सकते, तो क्या करते, उनकी निंदा कर करके अपने मन में संतोष भरते हैं।
ठीक है। इसीलिए क्या करना, स्नेहति स्नेहयति स्नेहम, तर कर देना, नरम कर। कोई चीज सख्त पड़ गई उसको मक्खन लगा दो, घी लगा दो, तेल लगा दो, नरम हो जाएगा, ठीक है, कोमलता आ जाएगी। ये स्नेह बहुत बड़ी चीज है, मनुष्य के हृदय में कोमलता उत्पन्न करता। तो महात्मा को देख करके मनुष्य के हृदय में कोमलता आती है, स्नेह होता है। परंतु अभिस्नेह माने दूसरों को छोड़कर एक के साथ सट जाए, वो गोंद नहीं है, कांटा नहीं है, किसी के साथ चिपक जाएगा भाई, ठीक है। कहने मतलब सर्वत्राण स्नेहा, मतलब जो स्त्री पुरुष धन है उसमें सब में उनमें भी आसक्ति उनकी नहीं है, प्यार है परंतु आसक्ति नहीं है, श्रृंगार है, श्रृंगार रस है परंतु भोग नहीं है, संपत्ति है परंतु ममता नहीं। महात्मा का जीवन है, जीवन में व्यवस्था है परंतु अभिमान नहीं है, ये महात्मा का जीवन है, ठीक है। ना विनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब बताते जीवन में दोनों तरह की कई चीजें आती है। तत तत प्राप्य शुभाशुभम, शुभ और अशुभ, तत तत प्राप्य, तत तत शुभम च प्राप्य अशुभम च प्राप्य, ना अभिनंदति न द्वेष्टि। इस श्लोक का अर्थ टीकाकारों ने अपने अपने ढंग से किया है, बहुत लोगों ने। जो संस्कृत नहीं जानते उनके लिए थोड़ा उलझा देने वाला है ये, लेकिन आपको एक हम महात्मा का लक्षण सुना रहे हैं, साधक का नहीं, महात्मा का लक्षण सुना रहे हैं, ठीक है। जीवन में बहुत सा प्रयत्न करने से बोले क्या, शुभम प्राप्य ना अभिनंदन्ति न द्वेष्टि, ठीक है, अशुभम च प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि, शुभम न अभिनंदति अशुभम न द्वेष्टि। मतलब सीधा अर्थ यही है कि शुभम न अभिनंदति और अशुभम न द्वेष्टि। हमारे जो धर्म मार्ग के आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, उनकी व्याख्या दूसरे ढंग से होती है, लेकिन जो भगवान भक्त्याचार होते हैं, जो महात्मा लोग, उनकी व्याख्या दूसरे ढंग से होती है। तो जो ज्ञानाचार होते हैं उनकी व्याख्या दूसरे ढंग से होती है। आप गीता पर एक नजर शुभाशुभ पर डालो तब पता चलेगा। शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया, 12वें अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान कहते हैं जो शुभ अशुभ दोनों का परित्याग कर देता है वो प्यारा है। तो जो शुभम ना अभिनंदति शुभम अभिनंदति, ठीक है, और शुभम ना अभिनंदति अशुभम ना अभिनंदति, अशुभम ना अभिनंदति और अशुभम ना अभिनंदति। शुभम द्वेष्टि शुभम न द्वेष्टि अशुभम न द्वेष्टि अशुभम द्वेष्टि, शुभाशुभ परित्यागी, मतलब शुभ और अशुभ दोनों छूट जाए। और गुणातीत के लक्षण में भी आया है, वो क्या है, वही शब्द है दूसरा, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्यते, 14वें अध्याय का 25वां श्लोक। मतलब सर्वारंभ परित्यागी जो भक्त में भी है और गुणातीत में भी है, ठीक है। सर्वारंभ परित्यागी क्या है, ये भक्त के लक्षण में भी है, गुणातीत के लक्षण में भी। वहां तो क्या दिया 14वें अध्याय में, बोले प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, 14वें अध्याय का 22वां श्लोक, ठीक है। अब भगवान को अर्पण कर देता इसलिए उसके लिए शुभ शुभ फल रहे मोक्ष से कर्म बंधने 9वें अध्याय में। तो वहां शुभाशुभ के फल के साथ जोड़ दिया। इसका मतलब यह हो कि शुभ और अशुभ का जो फल है वो न कर्म का, वो है ना, वो कर्म का बंधन है। तब शुभ और अशुभ कहने से फल का ग्रहण नहीं होगा, फल का जो हेतु है उसको शुभाशुभ बोलते हैं, ठीक है। शुभाशुभ फल फलैर एवं मोक्ष से कर्मबंधने, जिससे सुख रूप फल की प्राप्ति होए, और शुभ और जिससे दुख रूप फल की प्राप्ति होए वो अशुभ। अब देखना कि मनुष्य के सामने सभी प्रकार की परिस्थिति है, ठीक है। मतलब अब पता लगा कोई सुबह सुबह जा रहा है, भाई भैया दही खा लो, है, अब शुभ शगुन हो गया, छोटा छोटा रहता है, ठीक है। अब अशुभ, किसी ने बोला भैया कहाँ जा रहे हो, बोले यार अशुभ हो गया। तो कहीं बिल्ली रास्ता काट जाती है, अशुगुन हो गया। तो महात्मा की स्थिति क्या है, शुभा अशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। असल महात्मा के बारे में बात कही गई कि महात्मा तो अपनी जगह बैठा रहता है, वो तो स्थित प्रज्ञा ना, उसकी प्रज्ञा जैसे प्रतिष्ठित है वैसे ही देह भी प्रतिष्ठित है। बोलते हैं भाई महात्मा का कमंडलू भी कभी खाली नहीं होता और महात्मा का आसन कभी हिलता नहीं, ऐसे बोलते हैं। अपनी जगह पर बैठा है, जिसको आना सो आए, जिसको जाना जाए। तो सन्यासी के लिए ये विधान है शास्त्र में, ठीक है। आगच्छ गच्छ तिष्ठेति स्वागतम सुहृदो अपि सम्मानंच न भूयात् यतिर्मोक्ष परायण।
कोई आया तो आए आए, आगे आइए भाई आइए, कोई बोले कि ये संसारियों की रीति है। अच्छा जी, तो चले जाओ हमारे घर से, ये भी संसारियों की रीति है। अच्छा, आप हमारे घर में ही रह जाओ, ये भी संसार की रीति है, हैं? सम्मान की रीति है। अहो आओ आओ जरा ठहरो। मोक्ष परायण यति, जो मोक्ष धर्म चाहता है, जो अर्थ चाहता है, जो काम चाहता है, हैं? अच्छा, मोक्ष परायण जो यति है, उसके लिए कोई आओ तो आओ, जाओ चाहे तो जाओ, तुम्हारा बड़ा प्रेम है तो आओ, नहीं है भागो, तुम्हें आना है आओ, उससे कोई लेना नहीं, तुम्हें अवकाश है तो बैठते हो, नहीं है तो मत आओ। ये कोई महात्मा का काम नहीं है कि आइए आइए, ठीक है। ठीक है, अब पता है, अब ना विनंदति ना द्वेष्टि। तुम्हें अगर परब्रह्म परमात्मा के बारे में कुछ जानना हो तो महात्मा के पास गए, धर्म के बारे में जानना तो भक्ति के बारे में जानना है, योग के बारे में जानना है, और जाकर बैठ गए विनय से नीचे, हैं? ठीक है। अब बात करिए, इस तरह के से जो जिज्ञासु का काम नहीं चलता, उनको जाने दो, वो ठीक है अपनी जगह पर, बहुत बढ़िया। पर तुम्हें अगर कुछ सीखने के लिए जाना है तो थोड़ा विनय लेकर जाना पड़ेगा, शंका संशय थोड़ा थोड़ा करके बताना पड़ेगा, तब लाभ होगा। ऐसे नहीं होगा, मन में कड़वाहट रखेंगे तब मीठी चीजें तुम्हें कान में डालेगी तो नहीं होगी। ना विनंदती ना द्वेष्टि, कहने मतलब ना विनंदती ना द्वेष्टि, उसकी यही उसकी समता है। आए चाहे, ये समता है परमात्मा है, कोई आए चाहे ना आए, कोई जाए चाहे जाए, तो जो रहे सो रहे। भाई मन में आया कि इसको इतना नुकसान है, नहीं आएगा, मतलब हानि लाभ कुछ नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो अनिवर्चनीय है। सृष्टि है पूरी अनिवर्चनीय, हानि में लाभ, लाभ से हानि निकल आता है, लाभ से हानि से लाभ निकल आता है, ठीक है। तो अगर तुम किसी के रास्ते जाना चाहते तो जाओ, समझ। ना अभिनंदती, ये शुभ शब्द है ना मंगलवाची, तत् तत् प्राप्य शुभा अशुभम, मतलब ये शुभ शब्द है ना मंगलवाची, कल्याणवाची, साधनवाची शब्द है, वो है शुभ। शीभते शोभते अनेन इति शुभम, जिससे मनुष्य की शोभा बढ़े, वो शुभ, ठीक है। मतलब मनुष्य की दीप्ति बढ़े, चमक आ जाए, उसका नाम शुभ। सुशुद्धम नेति ज्ञान दर्पतम। अब आगे माला पहनने की लालच से जा रहे हो कि भाई हमको फूल माला ऊपर चले जाए, बड़ा वो हो जाए, तो जो महात्मा लोग हैं जो अधिष्ठान को पहचानते हैं, मतलब वो जो चीज अध्यस्त है ना, ये सारा चीज तो अध्यस्त है, और जिसको अधिष्ठान की उपलब्धि हो गई, सबस्ट्रेटम को जान गया, वे डरते नहीं है किसी से, जाना हो जाओ, आना हो तो आओ, विसंवादी भ्रम से जाए, संवादी भ्रम से जाए, कैसे भी वस्तु के पास पहुंचो तो सही कम से कम, ठीक है। ये उनका दृष्टिकोण होता है, ठीक है। अब आगे, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।